अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहर फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। 2023 में आपको कौन से वीज़े पर मलेशिया में आना चाहिए? विजिट वीज़े पर आना चाहिए, कंपनी के वीज़े पर आना चाहिए या आज़ाद वीज़ा? वैसे तो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, उसे A to B वीज़ा कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये वीज़ा आज़ाद वीज़े के नाम से मशहूर है। तो आपको 2023 में कौन से वीज़े पर आना चाहिए और इनके फायदे और नुकसानात क्या हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के वीज़े की, जिसे A to A कहा जाता है, यानी कि एग्रीमेंट वीज़ा कहा जाता है। इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं? अगर आप A to A वीज़े पर आते हैं यानी कि एग्रीमेंट वीज़े पर आते हैं तो इसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको काम की परेशानी नहीं होगी, वो इसलिए चाहे कंपनी के पास काम होगा या नहीं होगा, कंपनी आपको मंथली सैलरी ज़रूर देगी। वो कंपनी का मसला होगा, काम होगा या नहीं होगा, वो कंपनी का मसला होगा, आप लोगों का नहीं होगा। कंपनी आपको 1500 आपके साथ सैलरी फिक्स करती है या 1800 रिंगिट सैलरी फिक्स करती है, वो हर महीने आपको बेसिक सैलरी ज़रूर देगी। अगर उसके पास काम नहीं होगा फिर भी वो आपको आपकी बेसिक सैलरी ज़रूर पे करेगी। कंपनी आपको सैलरी ज़रूर कम देती है, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको ज़रूर मिलता है। वो आपका वीज़ा फ्री में रिन्यू करवाती है कंपनी, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट फ्री में मिलती है, आपको रिहाइश फ्री में मिलती है। अगर काम नहीं होता कंपनी के पास फिर भी कंपनी आपको बेसिक सैलरी देती है। ये 3-4 फायदे हैं जनाब कंपनी में काम करने के। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जनाब कंपनी आपको बाकायदा तौर पर अगर 2 महीने या 3 महीने आप काम नहीं कर पाते फिर भी कंपनी आपको बेसिक सैलरी जरूर देती है और मेडिकल की मद में जितने भी अखराजात आएंगे वो कंपनी ही पे करती है। ये तो हो गया जनाब कंपनी वीजे के फायदे। और कंपनी में काम करने के नुकसानात क्या होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है, अल्लाह न करे आपके घर में पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी बन जाती है तो कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती। ज्यादातर तो कंपनियों में यही देखने को मिलता है कि इमरजेंसी के वक्त वो आप लोगों को छुट्टी नहीं देती। उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है 2 साल का होता है या 3 साल का होता है या 1 साल का होता है, तो आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जाते हैं पाकिस्तान। लेकिन आपको इमरजेंसी भी बन जाए तब भी कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती। ज्यादातर कंपनियों में यही देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पर आपका जो पासपोर्ट होता है यानी कि वीजा होता है वो कंपनी के पास होता है। अगर आपको कंपनी में काम पसंद नहीं आता, कहीं आप दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं या मूव होना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट होगा वो कंपनी के पास होगा। ये 2 बड़े नुकसानात होते हैं जनाब कंपनी में काम करने के। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विजिट वीजे के हवाले से। विजिट वीजे पर अगर आप 2023 में आते हैं, सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया जाएगा, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इसके बावजूद अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आपको काम ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि इस वक्त आप जहां पर भी जाएंगे काम के लिए तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपको कोई भी काम नहीं मिलता। ये बड़ा नुकसान है जनाब विजिट वीजे पर। विजिट वीजे के कुछ फायदे भी हैं। विजिट वीजे के फायदे ये हैं कि अगर आप मलेशिया में आते हैं और कोई लड़की वगैरह सेट कर लेते हैं तो आप विजिट वीजे पर उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप कंपनी के वीजे पर आए हैं या आप कंस्ट्रक्शन के वीजे पर आए हैं या प्लांटेशन के वीजे पर आए हैं तो आप मलेशिया में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी के लिए आपके पास या तो विजिट वीजा होना चाहिए या आपके पास DP10 वीजा होना चाहिए। तो विजिट वीजे का फायदा सिर्फ यही एक है जनाब कि आप विजिट वीजे पर मलेशिया में शादी कर सकते हैं। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के A to B वीजे की, जिसे आजाद वीजा भी कहा जाता है। इसके फायदे
फायदे और नुकसानात। अगर आप कंस्ट्रक्शन के A to B वीजे पर मलेशिया आते हैं और आपको काम मिल जाता है तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपके पास कोई स्किल है, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं या आप मार्बल का काम जानते हैं, तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है जनाब A to B वीजे पर, यानी कि आजाद वीजे पर। इसके अलावा आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका वीजा आपके पास होता है। आप किसी भी टाइम अपने मुल्क जाना चाहते हैं इमरजेंसी की सूरत में, या आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आपको किसी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जस्ट टिकट लेना है और पाकिस्तान चले जाना है। आपने वहां पर 3 महीने गुजारने हैं, 6 महीने गुजारने हैं या 8 महीने गुजारने हैं, आपको किसी से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महीने अपने गांव में रहना चाहते हैं या अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। और इस पर एक और फायदा भी है, और वो ये है कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं और आपको काम पसंद नहीं आया तो आप काम चेंज भी कर सकते हैं। आप दिन में 5 बार भी काम चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप आजाद हैं। तो ये फायदा है जनाब कंस्ट्रक्शन के A to B वीजे का। अगर आपके पास A to B वीजा है तो इसके कोई भी नुकसानात नहीं है। सिर्फ यही आपको नुकसान होगा कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आप कंपनी में काम करते हैं, आपके पास A to A वीजा है, यानी कि एग्रीमेंट वीजा है। अगर कंपनी के पास काम नहीं है फिर भी कंपनी आपको सैलरी पे करती है, बेसिक सैलरी जो होती है वो पे करती है। लेकिन अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का A to B वीजा है तो आपको जनाब वही दिहाड़ी मिलेगी जो आपने लगानी है। जितने दिन काम करेंगे सिर्फ आपको उसके पैसे मिलेंगे, ना कि अगर काम नहीं होगा तो कंपनी आपको सैलरी पे करेगी, ऐसा नहीं होता। ज्यादा नुकसान नहीं है जनाब कंस्ट्रक्शन के A to B वीजे के, लेकिन इसके फायदे ही फायदे हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, इसी तरह जनाब अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का A to B वीजा है तो आप किसी प्रोजेक्ट से छोटा मोटा ठेका भी ले सकते हैं, जैसा कि प्लम्बरी का काम हो गया या इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया या मार्बल का काम हो गया। इस तरह के छोटे छोटे ठेके भी ले सकते हैं। आप वहां पर 4-5 बंदे लेकर अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं जनाब A to B वीजे के। और एंड पर हम बात करते हैं एयरपोर्ट की इस वक्त क्या सूरत हाल है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने तफसील से आप लोगों को एयरपोर्ट के हवाले से मालूमात दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।